हेलो भाई, हेलो। कैसे है? मजा में है क्या सब? भाई क्या उड़ा रहे, क्या सब एकदम मचा रहे क्या? आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आया होगा। वो सवाल ये है कि सर आप एक मिठाई का डब्बा लेके किधर जा रहे हो? ठीक है, प्रीमियम डेट्स भैया, 500 ग्राम का डब्बा है। ठीक है, एकदम लगता है पूरी फैमिली को खिलाना पड़ेगा। सर आप ये डब्बा लेकर गए हो भैया, आपको भी पार्सल मिलेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। सर क्यों आप ये डब्बा लेके क्यों घूम रहे हो? क्योंकि भाई आज के इस 11th लेक्चर में भाई पार्चुरेशन होने वाला है। जो बच्चा कब से 10 लेक्चर से जो बच्चा बीच में बोल रहा था कि मैं मुझे अंदर, मुझे बाहर आना है, मुझे बाहर आना है, मैं ठीक है, जो घिस रहा था अंदर, जिसको न्यूट्रिएंट्स हम प्रोवाइड कर रहे थे, और आज उसका फाइनली बाहर आने का समय आ चुका है। और आज उसका फाइनली वो आज इस संसार को देखने वाला है कि संसार कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक, एकदम भाई एकदम भोकाल है। ठीक है, उसको भी जरा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई। ठीक है भाई, यार 10 लेक्चर खर्च किए यार उसके लिए, तो भैया कुछ तो आउटपुट देना चाहिए ना। सही बात है कि नहीं? तो आप टेंशन मत लीजिए, बस आप मेरे को कमेंट में आपका एड्रेस बता देना। ठीक है, आपके घर पर ये डब्बा पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन सर डब्बे में है क्या वो तो बताइए। डब्बे में ये है भाई, देख रहे हो, ये आपके लिए, सबके लिए पहुंच जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। एकदम पूरा खाली खुले डब्बा आपके लिए पहुंच जाएगा भाई, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, आपका भाई इधर बैठा है ना, सबको एक एक डब्बा मिलेगा। ठीक है, बस आप कमेंट में बोल देना कि सर मेरे को डब्बा नहीं मिला। जिसको नहीं मिला हम उसके लिए व्यवस्था कर देंगे, और जिनको मिल लिया भैया खाते रहिए, मौज करते रहिए। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा लेक्चर। ये है आपका प्यारा सा चैनल गुरुज भाई, और मैं हूँ आपका, आप तो जैसे कि मुझे जानते हो, आपका गुरु भाई। तो भाई शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा लेक्चर। तो भाई आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पार्चुरेशन। सर नाम कुछ सुना सुना लग रहा है। हाँ भैया सुना ही होगा, पहले लेक्चर में बताया था पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन क्या होता है मेरे भाई? ठीक है, एकदम फील के साथ पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, बहुत मतलब बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ। हाँ चालू है, चालू है। ठीक है, पार्चुरेशन आज देखेंगे। तो पार्चुरेशन होता क्या है? क्या होता है पार्चुरेशन? पार्चुरेशन होता क्या है? ठीक है, वो दया नहीं बोलती था तारक मेहता में, होली कब है, कब है होली? तो भाई वैसे ही पार्चुरेशन कब है, कब है पार्चुरेशन? आज है पार्चुरेशन। तो चलिए फिर देखते हैं पार्चुरेशन मतलब क्या भाई। पार्चुरेशन मतलब क्या? पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी। सर आप एक बात बताइए, वो जोमेटो वाला भैया है, ठीक है, वो डिलीवरी लेके आता है, वो पिज्जा की डिलीवरी करता है, बर्गर की डिलीवरी करता है, ये बच्चे की डिलीवरी क्यों नहीं करता है? अरे भाई वो वाला डिलीवरी, वो वाली डिलीवरी नहीं है, ये अलग वाली डिलीवरी मेरे भाई। ये जोमेटो और वगैरह क्या वो जो भी हो, ठीक है, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया भाई, डोमिनोज भैया, ये वो वाली डिलीवरी नहीं है। ठीक है, ये बच्चे को निकालने वाली डिलीवरी है। बोलने की यार भैया, फिर बाद में आप बोलोगे कि भैया चलो भैया फोन, हेलो जोमेटो, हाँ बोलिए भाई, हमें एक बच्चा डिलीवर होना चाहिए। ठीक है भाई, कान भट्टी में दे देंगे भैया, क्या पागल हो गया क्या इंसान? ठीक है ठीक है, तो भैया डिलीवरी मतलब वो वाली डिलीवरी नहीं है, बच्चे की डिलीवरी मतलब पार्चुरेशन। ठीक है, चलो मजाक को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और देखते हैं। तो सर ये जो डिलीवरी होती है, जो पार्चुरेशन होता है, उसका उसका हो जाता है क्या सर? किसका किसका हो जाता है? किसका किसका नहीं भाई, उसका उसका हो जाता है क्या? ठीक है, उसका किसका, उसका उसका, उसका मतलब गन्ना नहीं भैया, उस नहीं, गन्ना है आंसर। क्या बोल रहा हूँ सर? सर उसका उसका हो जाता है क्या? ऑटोनॉमस हो जाता है क्या? देखो ऐसी बात नहीं है, ऑटोनॉमस में हो जाता है सर, लेकिन किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, कौन इसमें योगदान करता है? योगदान आप पता है आपको कि इसमें योगदान कौन करता है? केमिकल, केमिकल, केमिकल क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। 11th का चैप्टर है भैया। ठीक है, 11th का चैप्टर है भाई। 11th याद दिला दी फिर से, हर्ट कर दिया? नहीं भाई, हर्ट नहीं गया है। उसमें हमने ऑक्सीटोसिन एक नाम का हार्मोन, हमने तो नहीं पढ़ा था, आपने जहां पर भी पढ़ा हो, ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन वहां पर आया था। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम कर रहा था भैया? जब पार्चुरेशन होता था, जब डिलीवरी होती थी, तब वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कर रहा था। बस ऑक्सीटोसिन का काम आज यहाँ पर है, ऑक्सीटोसिन का काम आज यहाँ पर है, समझे? तो सर ठीक है, मान गया, चलो कोई बात नहीं, ये तो हो गया हमारा पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी होता है। चलो देखते हैं। अब सर इसकी मैकेनिज्म बता दीजिए तो मजा आए, इसकी मैकेनिज्म बता दीजिए तो मजा आए। तो सुनो फिर मैकेनिज्म क्या है। तो पार्चुरेशन समझ में आ गया ना, डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, क्लियर एकदम, कोई डाउट समस्या इसमें तो क्या ही डाउट होगा। ठीक है, तो चलो फिर अभी पार्चुरेशन पढ़ते हैं। चलो, ये आपका कंट्रोल होता है, एक मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है। ठीक है, एक मैकेनिज्म इसमें यूज होता है, वो मैकेनिज्म का नाम क्या है? वो मैकेनिज्म का नाम है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। एक रिफ्लेक्स यूज होता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। आपने सुना होगा
आपने सुना होगा कि जो लड़का है अंदर, जो ऐसा फिटस के अंदर जो ऐसा एकदम मासूम सा बच्चा ऐसा बैठा हुआ है, राह देख रहा है कि भैया मैं कब इस वर्ल्ड में आऊंगा, तो अपने माँ के पैरों में अपने जो माँ है, माँ के यूट्रस में अपने पैरों से लात मारना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्यों मारते हैं भाई? सिग्नल है भाई, मैं आने वाला हूँ। ठीक है, फूल हार तैयार रखना, मिठाई के डब्बे तैयार रखना, मैं आने वाला हूँ। ऐसा ही फिटस बोलता है, मैं नहीं बोल रहा। समझ में आया? समझ में आया? तो ये क्या करता है, इजेक्शन होने का रिफ्लेक्स देता है। किसको देता है? पिट्यूटरी को देता है कि भैया पिट्यूटरी भाई मेरे को आना है अंदर, मेरे को आना है बाहर, कुछ भी करो मेरे को बाहर भेज दो। अगर आपने बाहर नहीं भेजा तो मैं आपका कमीशन नहीं दूंगा। भाई समस्या हो गई यार, कमीशन पर बात आ गई। तो ये बोलता है भैया तू किधर चला गया? हाँ, तो ऐसी बात है। तो ये फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में क्या होता है, इसमें सबसे पहले होता है एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन चलते रहते हैं। ठीक है, यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन आपके चलते रहते हैं। ठीक है, ये सिग्नल होते हैं कि भैया अब मुझे आना है बाहर। ठीक है, कुछ भी करो, बहुत हो गया, 9 महीने तक कब से मैं बैठा हुआ वो अंदर। ठीक है, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, बहुत लिया मैंने, खाना पीना बहुत हो गया, अब मेरे को बाहर आना है। ये फिर ये अंदर से जो आपका फीटस होता है वैसा बोल रहा होता है। ठीक है, फिर ये क्या करता है, ये अपना दिमाग चलाता है। ठीक है, अल्फा जनरेशन का दिमाग चलाता है। वो बोलता है ठीक है भाई, अच्छा तू मेरे को नहीं आने देगा, तो एक काम करता हूँ। ये क्या करता है, फीटस अपना ये जो रिफ्लेक्स है, देखो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स मतलब फीटल का इजेक्ट होने का रिफ्लेक्स। इजेक्ट मतलब बाहर निकलना, मतलब फिटेस को बाहर निकलने वाला रिफ्लेक्स। मतलब अब फीटस बाहर निकलेगा तो ये क्या करता है, ये फीटस आपका सिग्नल देता है। किसको देता है? पिट्यूटरी को देता है, अपने पिट्यूटरी को या मम्मी की पिट्यूटरी को। मम्मी की पिट्यूटरी को सिग्नल देता है और बोलता है कि भाई एक काम कर, तू पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन सीक्रेट कर, तू पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन सीक्रेट कर, और ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करने के बाद तू मेरे को बाहर निकाल। अब आपके लिए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो आपका एंटेरियर पिट्यूटरी से आता है या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस से आता है या एडिनो हाइपोफाइसिस से आता है? कमेंट में आंसर बोल देना मेरे भाई। ठीक है, कमेंट में आंसर बोल देना। ठीक है, 11th का है, अगर जिसने 11th पढ़ी है तो अच्छा है। ठीक है, वैसे उसका आंसर है न्यूरो हाइपोफाइसिस, लेकिन आप एक बार देख लेना। ठीक है, कमेंट में आप आंसर मुझे पुट कर देना। तो ये है, तो ये क्या करता है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो अब ये क्या करता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेंड सिग्नल टू किसको? पिट्यूटरी को। ठीक है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ऑफ किसकी? मम्मी की या फिटस की? मैटरनल। ठीक है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ऑफ मदर टू सीक्रेट ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को सीक्रेट करने के लिए बोलता है, ठीक है सर, मान लिया कि ऑक्सीटोसिन भी सीक्रेट होता है। ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है भैया? यही तो खतरनाक मानुष है। ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। अब ये सीक्रेट हो गया, अगर ये सीक्रेट हो गया तो क्या होता है, अब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। सर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन किसका शुरू हो जाता है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है यूट्रस का। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आप एक कॉमन सेंस लगाना। सर कॉमन सेंस वो तो है हमारे पास, तो लगाओ कॉमन सेंस लगाना। और कॉमन सेंस लगा के आपको ये सोचना है, अगर मान लो कि अगर आपका यूट्रस अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो बर्थ कैनाल आपकी क्या होगी? एक्सपांड होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी? सोचो। अगर आपका यूट्रस अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो आपकी बर्थ कैनाल है, जो कि आपकी किससे मिलकर बनी है? सर्विक्स प्लस वजाइना से जो मिलकर बनी है भैया, वो तो एक्सपांड होगी ना, वो तो एक्सपेल होगी ना। अगर वो एक्सपेल होगी तो बच्चा भी तो जल्दी से बाहर आएगा, समझ रहे हो? तो ये क्या करता है, पीछे से ऐसा दबाता है भाई, कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस को ऐसा दबाओ और बच्चा ऊपर से ऐसा आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि अगर ये आपका यूट्रस है, ठीक है, इस यूट्रस में आपका ये जो बच्चा प्रेजेंट है ऐसा, तो ये क्या करता है, दबाओ भाई इधर, तू भी दबा, बोलता है कि तुम दबाओ, कॉन्ट्रैक्ट करो। अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ऐसा नीचे सरक जाएगा और जो आपकी बर्थ कैनाल और वो जो है वो इसे एक्सपांड हो जाएगी। मान लो कि अगर वो पहले ऐसी थी तो वो क्या होगी? एक्सपांड हो गई।
एक्सपांड होने के बाद क्या होगा बताइए, आपका बच्चा कैसा रहेगा। लेकिन बस इतने से काम नहीं चलता है, इतने से ऑक्सीटोसिन से काम नहीं चलता है, हमें और ऑक्सीटोसिन लगता है। ठीक है, कहीं कभार क्या होता है जब डिलीवरी के टाइम आता है, ठीक है, जब डिलीवरी का वक्त आता है तो देखिए हम आपने 3 इडियट्स मूवी तो देखी होगी, हाँ सर उसे कौन भूल सकता है। आपने 3 इडियट्स मूवी में ये देखा होगा कि जो आपका वायरस था, ठीक है, वायरस की जो बेटी थी, सबसे बड़ी बेटी, करीना कपूर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसकी जो बड़ी बहन थी, उसको जब उसकी डिलीवरी कर रहे थे तो वो थक गई थी। देखो जो उसको रैंच बोल रहा था पुश 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 पुश, वो पुश क्यों बोल रहा था, क्योंकि उसमें ज्यादा ऑक्सीटोसिन सीक्रेट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अगर उसमें ज्यादा ऑक्सीटोसिन सीक्रेट नहीं हो पा रहा था तो उसमें ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से बच्चा जो है बाहर नहीं आया था। ठीक है, फिर उन्होंने वैक्यूम क्लीनर लगाया था, ठीक है, उन्होंने वैक्यूम क्लीनर लगाया था वही। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि मान लो कि जो ऑक्सीटोसिन है वो ज़्यादा सीक्रेट नहीं हो पा रहा है या फिर ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा है, मान लो कि उतना सीक्रेट हो चुका है लेकिन ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, अपना ज़्यादा फंक्शंस नहीं दिखा रहा है, तो हम क्या करते हैं ऑक्सीटोसिन चढ़ा देते हैं। ऑक्सीटोसिन अगर चढ़ा गया तो क्या होगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, बच्चा बाहर निकल जाएगा। ये प्रेगनेंसी के वक्त होता है या फिर नॉट प्रेगनेंसी, डिलीवरी के वक्त ये होता है। ठीक है, हम ऑक्सीटोसिन के भी इंजेक्शन या टैबलेट दे देते हैं। ठीक है, मान लो कि अगर उसके जो फीमेल है उसके रिपोर्ट में अगर आ गया कि आप में ऑक्सीटोसिन की कम है तो हम उसे टैबलेट्स दे देते हैं या फिर इंजेक्शन दे देते हैं। वो उनकी बात हो गई, हमारी बात नहीं, हमारी बात तो पढ़ने की है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन बस काम नहीं चलेगा, उसमें और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन लगेंगे। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है भैया, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन लगेंगे। क्या लगेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस लगेंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस लगेंगे, ठीक है, अगर ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस लगेंगे तो अगर ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन लगे तो आपका बच्चा क्या होगा, बाहर हो जाएगा। अगर ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस है, अगर यूट्रस है तो आपका जो बर्थ कैनाल होती है, बर्थ कैनाल गेट एक्सपेल्ड, बर्थ कैनाल आपकी एक्सपेल्ड हो जाती है। एक्सपेल्ड मतलब ऐसी फूल जाती है, मान लो कि अगर ऐसी थी तो वो ऐसे हो जाती है जिससे कि बच्चा इजीली बाहर आ पाए। ठीक है, तो आपकी बर्थ कैनाल एक्सपेल्ड हो जाती है और फाइनली बच्चा आ जाता है और फाइनली क्या हो जाता है, चाइल्ड बर्थ हो जाता है, चाइल्ड बर्थ हो जाता है। बधाई हो, बच्चा पैदा हो चुका है भाई, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, सर आप कॉन्ग्रेचुलेशन कर किसे रहे हो भाई, जिसका बच्चा है, हमारा तो नहीं है क्योंकि हम तो भैया सिंगल पसली टाइगर असली, समझे, अरे समझे, यस। तो ये है पूरा का पूरा। पार्चुरेशन में क्या होता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है। उसमें क्या होता है, तो यूट्रस में जो आपका बच्चा है वो क्या करता है, जो फीटस है, यूट्रस में जो फीटस है वो फीटस आपका रिफ्लेक्स भेजता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। माइल्ड मतलब ऐसे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्शन हो रहे होते हैं, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे होते हैं। फिर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन के बाद इसमें सिग्नल भेजा जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। और न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है वो क्या करती है, ऑक्सीटोसिन को सीक्रेट करती है। ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। किसका, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, लिख लो भैया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस का ये काम करता है, ये यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन में काम कर रहा होता है। ये जब ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस करता है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर इससे भी काम नहीं चलता है तो स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर देखो बोलते हैं कि यार बहुत ही पेट दुखता है, ठीक है, जब डिलीवरी होती है ना तो फीमेल को इतना मतलब इतना उसे दिक्कत झेलनी पड़ती है और इतना उसे त्रास होता है, ठीक है, उतनी उसे मतलब हम कह नहीं सकते, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि फीमेल कितना बड़ा सेक्रीफाइस करती है उस एक छोटे से बच्चे को जन्म देने के लिए। समझ रहे हो, उसे इतना दुख सहना पड़ता है, दुख इन द सेंस मतलब इतना दर्द सहना पड़ता है कि अक्षर मतलब बहुत मतलब भाई एकदम हाई लेवल पर, भाई हम सोच भी नहीं सकते उतना उसे दर्द सहना पड़ता है। तो भैया फीमेल्स की रिस्पेक्ट कीजिए, और क्या, उन्होंने इतना ही कर दिया। ठीक है सर, क्लियर है। स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो गया, नो डाउट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो इसके बाद अगर ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आपका बर्थ कैनाल एक्सपेल हो जाती है। एक्सपेल मतलब ऐसी फैल जाती है, थोड़ी सी फैल जाने के बाद क्या होता है, फिर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद डॉक्टर्स उसे ऐसा निकाल लेते हैं। तो आजा भैया कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बच्चा पैदा हुआ है या फिर लड़का पैदा हुआ है या फिर लड़की पैदा हुई है। हमने देखा था वो सेक्स डिटर्मिनेशन में देखा था ना कि एक्स अगर रहा तो गर्ल, एक्स वाई अगर रहा तो बॉय, ठीक है। तो फिर क्या भैया जश्न शुरू हो जाते हैं, उसके सपने देखने शुरू हो जाते हैं कि मेरा बेटा वकील बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा सड़क छाप गुंडा बनेगा। वो उनकी सोच होती है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात है। तो इसके बाद चाइल्ड बर्थ हो जाता है।
तो सर एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। हाँ बोलो भाई। वो क्वेश्चन ये है कि सर हमने प्लेसेंटा भी तो बनाया था, हाँ, प्लेसेंटा का क्या होगा? फीमेल की बॉडी में ही डीजनरेट हो जाएगा क्या? नहीं। एनसीईआरटी ये कहती है, हमारे एनसीईआरटी ये कहती है कि जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा चाइल्ड बर्थ के बाद या फिर पार्चुरेशन के बाद निकल जाता है, ठीक है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद प्लेसेंटा ऑल्सो गेट एक्सपेल आउट, प्लेसेंटा ऑल्सो गेट कम आउट फ्रॉम यूटरस, ठीक है। तो जैसे ही चाइल्ड बर्थ हो चुका, ठीक है, चाइल्ड बर्थ हो चुका और चाइल्ड बर्थ के बाद प्लेसेंटा भी जो है आपका निकल जाता है, कुछ देर बाद प्लेसेंटा भी आपका निकल जाता है, ठीक है। ये भी डिलीवरी के वक्त ही होता है, ठीक है, ये भी डिलीवरी के वक्त ही होता है। मान लो कि बच्चा पैदा हो गया और बाद में फिर प्लेसेंटा निकल जाता है। अब देखो ना, किसी ने भैंस या फिर गाय या फिर अगर इनकी डिलीवरी देखी हो तो उन्हें समझ में आएगा, ठीक है। जो गांव के हैं, देखो मैं भी गांव एरिया से हूँ, ठीक है, मैं भी मतलब विलेज एरिया से हूँ। तो विलेज एरिया में क्या होता है ना, अगर किसी जो भैंस होती है या फिर जो गाय होती है, अगर उनका अगर पार्चुरेशन हो रहा है ना, तो पहले जो मतलब छोटा सा जो निकलता है ना, बहुत क्यूट दिखते हैं यार वो, ठीक है, जो उनका बच्चा निकलता है ना, जो बहुत क्यूट दिखते हैं, ठीक है। जब वो निकलता है तो उसके बाद बस कुछ 15 या 20 मिनट बाद ना प्लेसेंटा में निकल जाता है, ठीक है भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे जब हम यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे ना, ठीक है, बचपन में क्रिकेट खेलते थे, तो जब हम क्रिकेट खेलते थे ना तो वहाँ पर भैंस वगैरह होती थी, तो वहाँ पर उसी भैंस का पार्चुरेशन हो रहा था, मैंने पूरी प्रोसेस देखी भाई, ठीक है। और जैसे ही आपका पार्चुरेशन हुआ, चाइल्ड बर्थ हुआ, वो बच्चा बाहर आ चुका, बस उसके 10 या 15 मिनट बाद प्लेसेंटा भी अपने आप बाहर आ गया, प्लेसेंटा भी आ गया, ठीक है। सो ये है, ठीक है। सो नेचर का कमाल देख रहे हो, अगर आपने रियल लाइफ में अगर देखेंगे तो भैया तो एक बार कमेंट करके मुझे बोल देना, ठीक है। सो भाई मजा आ गया। तो ये सब है, ठीक है। सर बच्चा वगैरह आ गया, कोई डाउट नहीं, बच्चा वगैरह आ गया, तो सर आप मुझे एक बात बताइए, अभी बच्चा आ गया, ठीक है, सो डायरेक्ट आते से ही चलना शुरू कर देगा क्या? सर क्या, मान लो कि उसने न्यूट्रिएंट्स लिए थे, ठीक है, मदर की बॉडी में, उसने मदर की यूट्रस में उसने न्यूट्रिएंट्स लिए थे, तो सर क्या चाइल्ड बर्थ के बाद भी उसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, हाँ या ना? क्या उसे चाइल्ड बर्थ के बाद, मतलब उसके जन्म होने के बाद उसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है या नहीं है? ऑफ कोर्स है भाई, ठीक है, जिंदा कैसे रहेगा फिर? मान लो कि अगर उसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है तो वो कौन देगा? हम स्टार्टिंग में तो भैया 3-4 दिन का अगर लड़का है तो क्या हम कर उसे खिला देंगे, ले भाई तू सेव सब्जी खा, ले भाई तू बैंगन का भरता खा, ले भाई तू क्या खा, और तू आमरस पी, ठीक है, तू ले तू करेले का जूस पी, ऐसा तो नहीं करेंगे ना भाई। हम क्या करते हैं, उसमें हम मदर का उसे दूध पिलाते हैं, हम उसके मम्मी का हम उसे दूध पिलाते हैं। तो सर ऐसा क्या होता है दूध में कि हम उसे पिलाते हैं? इनिशियल फ्यू डेज में ऐसा क्या होता है कि हम उसे दूध पिलाते हैं? कुछ तो होगा ना मेरे भाई। तो वो होता ये है, क्या होता है, मैं रफ कर रहा हूँ, अगर आपको नोट करना है तो आप लिख लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए भाई, ठीक है, लिख लिया, चलो। चेन्नई एक्सप्रेस, क्लियर है भाई एकदम। तो ये सब कुछ हो रहा होता है, तो हम बोलते हैं कि यार बच्चे को जो अभी मतलब मान लो कि 3-4 दिन का बच्चा है, तो हम उसे मदर का जो दूध होता है हम उसे क्यों पिलाने के लिए देते हैं? वो इसीलिए क्योंकि मदर की बॉडी में जो इनिशियल फ्यू डेज में जो मिल्क निकलता है उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारा प्रोटीन होता है, जो कि जो फीटस, आई मीन जो भी बच्चा, हम फीटस तो नहीं बोलेंगे, जो क्या बोलते हैं उसको, जो बेबी है, वो बेबी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और डॉक्टर भी इसे सलाह करते हैं कि भैया इनिशियल फ्यू डेज में, ठीक है, कुछ महीनों तक आप कुछ भी करो, ठीक है, आप चाहे उसे घुमाने ले जाओ ना ले जाओ, आप उसे एक्सटर्नली खाना दो, आप इसे पानी मत पिलाओ, ठीक है, कुछ नहीं बोलते हो, आप इसे पानी भी मत पिलाओ, आप उसे कुछ भी मत कराओ, ठीक है, ना ही इसे कुछ सैरेलैक्स वगैरह जो भी होता है भैया वो कुछ मत करो, बस उसे मम्मी का दूध पीने के लिए दो। मुझे पता है, मतलब हमारे यहाँ पर मुझे 6 महीने तक मुझे कुछ खाना पिलाने गया था, मैं बस अपनी मदर की जो मैं बस ब्रेस्ट फीडिंग पर था, ठीक है, मदर की फीडिंग पर था बस, ठीक है। सो कभी कभी तक 6-7 महीने में था, ठीक है। तो होता है, डॉक्टर बोलते हैं भाई कि ये बोलते हैं कि भैया आप पानी वगैरह कुछ मत पिलाओ, बस मदर का जो मिल्क है वही काफ़ी है, क्योंकि उसमें इतने सारे एंटीबॉडीज होते हैं, उतने सारे प्रोटीन्स होते हैं कि भैया
फिर उसका तो मजे ही मजे, ठीक है। जो आपका बेबी होता है उसके तो मजे ही मजे, ठीक है भैया, बल्ले बल्ले हो जाता है उसका। तो हमारे एनसीईआरटी ये कहती है कि हमने बोला कि जो इनिशियल फ्यू डेज में जो मिल्क निकलता है हम उसे एक नाम देते हैं, उसे हम बोलते हैं कोलोस्ट्रॉम, ठीक है। द फ्यू द मिल्क कम आउट, सबसे पहले मिल्क आता कब है, ठीक है, मिल्क बनना शुरू कब होता है, ठीक है, मिल्क आता कब है, सबसे पहले हम उसकी बात कर ले। तो एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के एंड में मतलब जस्ट जैसे ये भी चाइल्ड पार्चुरेशन अभी होने वाला है, चाइल्ड बर्थ अभी होने वाला है, तो बाय द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी में क्या होता है, द मैमरी ग्लैंड डिफरेंशिएट, ठीक है भैया, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, डिफरेंशिएट टू सीक्रेट मिल्क, ठीक है, मिल्क को सीक्रेट करने के लिए। तो ये मिल्क अभी सीक्रेट होगा, मान लो बेबी पैदा हो गया, हमने अभी देखा कि आपने मिठाई भी खाई, ठीक है, मिठाई का डब्बा आपके लिए पार्सल हो चुका है भाई, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर कुछ होता है तो आप डायरेक्ट कमेंट करके बोलना कि भैया हमें डब्बा नहीं मिला है, ठीक है, हम व्यवस्था करेंगे आपके लिए, पूछ लेंगे, ठीक है। तो सीक्रेट मिल्क तो ये होता है। तो एक बात आपसे फिर से केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में जाना चाहूंगा कि सिक्रेशन ऑफ मिल्क कौन सा हार्मोन करता है। सिक्रेशन बोला मैंने, इजेक्शन नहीं बोला है, सिक्रेशन कौन करता है भाई। आपने उधर एक नाम सुना होगा, प्रोलैक्टिन, सुना है, हाँ सर ये तो सुना हुआ लग रहा है, बस यही करता है। इसमें प्रोलैक्टिन का जो लेवल होता है, लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से आपका मिल्क सीक्रेट होता है, ठीक है। अब जो मिल्क आपका सीक्रेट होता है, तो जो मिल्क सीक्रेट होता है तो क्या होता है, इनिशियल फ्यू डेज में जो मिल्क सीक्रेट होता है, ठीक है, द मिल्क सीक्रेट ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज आफ्टर पार्चुरेशन, ये जो मिल्क होता है हम इसे एक नया नाम देते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रॉम, क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रॉम, हम उसे क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रॉम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रॉम बोलते हैं। क्लियर एकदम परफेक्ट तरीके से, हम उसे क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रॉम बोलते हैं। सर जो कोलोस्ट्रॉम होता है ये येलो कलर का होता है, ठीक है, मतलब स्लाइटली येलो कलर का होता है, येलो कलर मिल्क, ठीक है। आपको मतलब काफी सारे जो मेरे भाई है, मेरी बहन है, उनको येलो कलर ऑफ मिल्क ये पता होगा, ठीक है, आपने कभी देखा भी होगा, या फिर भैया चर्चे तो होते रहते हैं सोसाइटी में, ठीक है, सोसाइटी से बहुत एडवांस है अभी, तो बहुत सारे चर्चे होते हैं। तो जो इनिशियल फ्यू डेज में जो निकलता है ना वो कोलोस्ट्रॉम होता है। हाँ एक बात देखो, मैंने आपको अभी बताया था कि जो भैंस का जो ये होता है ना, उसकी डिलीवरी होती है, तो भैंस के बाद जस्ट जो पहले 2 दिन में ना एक येलो कलर का निकलता था, हम उससे ना पाटोड़ा बनाते थे, आई होप आपको पाटोड़ा पता होगा, ठीक है। हम उसे क्या करते थे, मतलब वो बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, हम उसमें शक्कर वगैरह मिलाकर उसे गर्म करके और उसे फ्रिज में अगर रख दो ना तो वो पाटोड़ा जैसे टाइप हो जाता था, ठीक है। सब बहुत भारी लगता था, बहुत एक नंबर लगता था भाई वो, ठीक है। सो जो इनिशियल फ्यू डेज में निकलता है ना, क्योंकि वो बहुत ही मतलब उसमें एंटीबॉडीज इतनी होती है ना बहुत खतरनाक, हम वही लिखेंगे अभी, ठीक है। जो कोलोस्ट्रॉम होता है ना उसमें एंटीबॉडीज बहुत अच्छी होती है, तो वो बेबी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम को होगी नहीं भाई, इतना सब अच्छा है, उसमें क्या इम्यून सिस्टम होगी, तो एंटीबॉडीज को कौन प्रोवाइड करता है, आपका मैटरनल, आपका जो मैटरनल मिल्क होता है वो उसमें प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। सो हम लिख लेते हैं, सो कोलेस्ट्रॉल जो होता है इट इज रिच इन, ये रिच किस में होता है, एंटीबॉडीज एंड सेवरल न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडीज में और सेवरल न्यूट्रिएंट्स में जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है वो बहुत रिच होता है, जो कि फीटस के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। इफेक्टिव फॉर बेबी, ठीक है। जो बेबी होता है, ठीक है, जो नया जन्म हो जो बेबी होता है भैया वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें सारे एंटीबॉडीज और इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो भैया बल्ले बल्ले हो जाती है उस बेबी की, बल्ले बल्ले हो जाता है। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो यही था आपका पूरा का पूरा पार्चुरेशन,
ठीक है। तो डॉक्टर्स भी वही है यार, डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि भैया आप कुछ भी करो लेकिन आप बच्चे को कोलेस्ट्रॉल पिलाओ पिलाओ पिलाओ। ठीक है, ये मार्केट में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब भैया मिलेगा, सिंथेटिक मिलेगा, लेकिन जो नेचुरल है तो मदर से ही मिलेगा ना भाई। ठीक है, सो कोलेस्ट्रॉल पिलाओ, कुछ भी करो उसे, एक चाहे जो उसे सैरेलैक्स मत पिलाओ, ठीक है, जो भी क्या होता है उनका वो मत पिलाओ। ठीक है, लेकिन आप इसे कोलेस्ट्रॉल पिलाओ, बहुत ही इफेक्टिव होता है क्योंकि इतने सारे एंटीबॉडीज है तो भैया उसके बल्ले बल्ले हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारा भी बल्ले बल्ले हो जाता है क्योंकि भाई चैप्टर हो गया है खत्म। ठीक है, चैप्टर हो गया है खत्म, चैप्टर क्या हो गया है खत्म। ठीक है भाई, चैप्टर ओवर। भाई जो सुकून मिलता है ना इसके लिए, ठीक है, जो सुकून मिलता है ना वो तो खतरनाक है भाई। ठीक है, चैप्टर ओवर। ठीक है, और थैंक यू सो तो आ ही चुकी है। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें सबसे पहले, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सबका फेवरेट चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखी, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखी, फिर उसके बाद हमने देखा था ओवुलेशन वगैरह। ठीक है, ओवुलेशन वाली प्रोसेस करी, फिर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद हमने पढ़ा मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के बाद हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन, फिर हमने पढ़ा इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद हमने पढ़ा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद आज हमने पढ़ा पार्चुरेशन। और यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर हो गया है खत्म। अब हमारा अगला चैप्टर कौन सा होगा, ठीक है, अब हमारा अगला चैप्टर कौन सा होगा, हमारा अगला चैप्टर होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, हमने ये देखा था कि इसमें, मैंने तो आपको पहले भी बता रखा है कि हम इसमें ये पढ़ते हैं कि इसमें बच्चा पैदा कैसे होता है, और हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये पढ़ेंगे कि बच्चा पैदा कैसे नहीं करते हैं। समझ में आया, पूरा अपोजिट चैप्टर है। ठीक है, वो चैप्टर बहुत ही मतलब कॉमेडी चैप्टर है। ठीक है, मैं तो भैया, लेकिन मुझे पढ़ाने में मजा आता है, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारा सीखने की तरह है। ठीक है, उसमें फीमेल के रिस्पेक्ट को बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सोसाइटी में जो चल रहा होता है, ठीक है, मान लो कि अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि देखो, मैंने जब सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा रहा था तो उसमें हमने लिखा था कि जो सेक्स होता है, जो फीटस है उसका जो सेक्स होता है वो फादर पर डिपेंड करता है, लेकिन सोसाइटी में हम फीमेल्स को ब्लेम करते हैं कि भैया तेरी वजह से लड़की हुई या तेरी वजह से लड़का हुआ। ठीक है, एक्चुअल क्रोमोसोम जो डिफेक्ट है, मतलब डिफेक्ट तो नहीं कह सकते, एक्चुअल जो क्रोमोसोम है, जो वाई क्रोमोसोम है, वो तो मेल में है ना भाई। ठीक है, फीमेल में तो दोनों एक सेक्स है ना, तो उसमें फीमेल का क्या दोष भाई। ठीक है, सो ऐसा यार सोसाइटी में भी फीमेल्स को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि भैया ये भी हो, लेकिन हमारी सोसाइटी अभी ग्रो कर रही है। सोसाइटी में अभी जो पहले होता था अभी वो सोसाइटी में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे अवेयरनेस आ चुके हैं। तो अगले लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, दैट इज द जो अगला लेक्चर होगा हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, उसमें हम पूरा का पूरा यही है कि फैमिली प्लानिंग कैसे करते हैं वगैरह। ठीक है, पूरा कहानी टाइप है। ठीक है, हम इसमें ज़्यादा नोट्स तो उसमें होंगे नहीं। ठीक है, मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ, बस अगला लेक्चर वैसा ही कुछ होगा। ठीक है, पूरा का पूरा ऐसा बात तो बात ऐसे कॉन्वर्जेशन चलेंगी हम लोगों की। ठीक है, और ये चैप्टर था बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, एटलीस्ट इससे 2 या 3 सवाल तो आते ही। ठीक है, और 2 और 3 सवाल में से मेंस्ट्रुअल साइकिल के 100% एक सवाल होता है। अगर आप पिछले 10 साल का अगर PYQ उठाओ तो उसमें 14 सवाल बस किससे आए हैं, उसमें बस 14 सवाल आपके आए हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से। देख लेना 2000 आई थिंक 13 या 14 से देखना। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो इतना है, और ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। ठीक है, इसके बाद हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ेंगे, और तब तक के लिए क्या करेंगे, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको ये चैप्टर अगर पसंद आया है, ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, आपको तो पता है आज के क्लास में मजा आया कि नहीं आया, आप एक बार मुझे बोल देना भाई। ठीक है, हमने कंसेप्ट के साथ साथ हमने मजा भी लिया है, हमने कंसेप्ट के साथ साथ ना भैया मजा भी लुटा है, पूरा का पूरा मजा लुटा है आज। ठीक है भैया, देख रहे हो आपके लिए भैया, किससे क्या नाम है भैया, रिवो कंपनी से भाई, रिवो कंपनी से बस आपके लिए मैं मिठाई का डब्बा लेके आया हूँ। देख रहे हो मिठाई का डब्बा, कौन देगा आपको ये मिठाई, बोलो कौन देगा, मैं ही तो दूंगा ना मेरे भाई। ठीक है, सो देखो भाई आपको मिठाई मिल रही है यार। ठीक है, तो उसका लाभ उठाओ भाई। अगर आपको ऐसे ही मिठाई अगर चाहिए ना, तो अब मिठाई आपको कब मिलेगी, मिठाई एक आपको शायद मिल सकती है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी देखते हैं, अगर आपको मिलेगी तो अच्छा है। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं बा। ठीक है, यस, तो इतना है, लेकिन जो फ्री का खाने में मजा है ना भाई, वो मजा कहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, तो ये बात है एक।
और बाकी आप मिठाई वगैरह खा लेना भाई, ठीक है। यस, बच्चा जो है किसका भी हो बच्चा, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमने बस पार्चुरेशन पढ़ना था पूरा का पूरा। बच्चा कैसे बनता है, निकलता कैसे, हमने बस वही पढ़ना था। हमें ये नहीं जानना थी बच्चा किसका है क्या नहीं। अगर आपको ये जानने में अगर इंटरेस्टेड है कि बच्चा किसमें है, तो आपको VNTR बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। यस, तो ये गारंटी है कि बच्चा तो हमारा नहीं है भाई, ठीक है। आपका मेरा ये किसी का भी नहीं है, ठीक है। होगा किसका भी पता नहीं भाई, किसका भी होगा, ठीक है। देखते हैं अभी क्या है, तो फैमिली प्लानिंग अगले लेक्चर में करेंगे कि इसका क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। लिंक चैप्टर है दोनों के दोनों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोनों के दोनों, ठीक है। उसमें सीखने में बहुत मजा आता है भाई, ठीक है, बहुत मतलब बहुत ही मजा आता है, ठीक है। और फेवरेट चैप्टर भी है, ठीक है। अगर 5वीं क्लास का लड़का भी अगर ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन देख रहा होगा ना भैया, फिदा हो जाएगा इस चैप्टर पे, दीवाना हो जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है, दीवाना हो जाएगा, ठीक है। फिर गाना बोलेगा दीवाना में दीवाना मस्ताना हो गया, ठीक है, ऐसा गाना बोलेगा भाई। फिर उसके तो मजे मजे नहीं यार, देख रहे हो 5वीं क्लास से भैया 12th क्लास का पढ़ाई कर रहा है, देख रहे हो, इसी जनरेशन है भाई, ठीक है। वैसे हमें भी 5वीं क्लास में पता चला था यार ये सब कुछ, ठीक है। ये तो नॉर्मल है यार अभी, ठीक है। तो ये जनरेशन इतनी खतरनाक है ना, 3री क्लास से पता होता है कि ये सब कुछ क्या होता है। वाह भाई, मजा है यार, एकदम मजा है देख रहे हो, मतलब भाई खतरनाक है यार, ठीक है। सो बस आज के लिए वार्तालाप हम इतनी ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को देखा, अगर आपने इस पूरे के पूरे चैप्टर को अगर फॉलो किया है तो आपका दिल से थैंक यू, ठीक है। आप ऐसे ही हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, ऐसे ही आपको मजेदार पूरे का पूरे NCERT बेस्ड कंसेप्ट आपको मिलते रहेंगे, जो कि आपको रिविजन में 12th का जो पोर्शन है उसमें और बोर्ड में नीट में आपको बहुत यूजफुल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि बोर्ड का और नीट का पेपर NCERT के बाहर जाता नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा NCERT बेस ही होता है, तो भाई इसमें आपको रिवीजन में तो, ठीक है, अगर आप इसके रिवीजन परस्पेक्टिव से अगर आप इसे देखोगे ना, तो भैया मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको पूरा का पूरा आपको एकदम बहुत ही बेनिफिट देने वाला है, ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक है। एकदम मजा आने वाला है अगर आप इसे रिवीजन परस्पेक्टिव से देखते हो तो, और अगर आप ऐसे ही जनरल देख रहे हो तो मजा आ जाएगा फिर, ठीक है, बहुत ही मजा आ जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम तब तक के लिए अगले लेक्चर में, तब तक के लिए लाइक द चैनल भाई, ये ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, तब तक के लिए आपको लाइक करना है चैनल को, शेयर करना है चैनल को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना है आपको चैनल को, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए उड़ाओ मचाओ और पूरे दुनिया भर में डंका बजाओ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।